Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to study a topic from class 7 science book, and the topic is taken from the chapter respiration in organisms. इस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ब्रीदिंग क्या होती है और बहुत सारे और टॉपिक्स पढ़े थे। अब जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हाउ टू बी ब्रीथ, यानी कि ह्यूमन बींग्स कैसे ब्रीथ करते हैं। तो ये टॉपिक जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 129 से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। नॉर्मली जो हम जब सांस लेते तो हमारे नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. अब आप इस जो फिगर है इसमें आप देखेंगे कि जब हम सबसे पहले सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रिल से लेते हैं। तो नॉस्ट्रिल से ये सांस जो है ये कहाँ के थ्रू? नॉस्ट्रिल से ये नेज़ल कैविटी में चले जाती है। ठीक है, इस नेज़ल कैविटी में चली जाती है और जो नेज़ल कैविटी फिर ये नेज़ल कैविटी से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है थ्रू विंड पाइप। ये हो गई विंड पाइप। विंड पाइप के थ्रू कहाँ तक पहुंचती है? हमारे लंग्स तक पहुंचती है। और लंग्स जो होते हैं ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। This cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. अब ये जो चेस्ट कैविटी है ये सराउंड की गई है रिब्स से। ये वाली जो बोन्स हैं इनको हम रिब्स बोलते हैं। ऐसा ये एक केज सा बना है, इसी के अंदर हमारी चेस्ट कैविटी होती है और नीचे से एक इसका शीट जैसा होता है जिसको हम डायाफ्रेम बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें रिब केज और डायाफ्रेम की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायाफ्रेम मूव्स डाउन। अब जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पे क्या होता है? हमारे जो रिब्स है ये कहाँ की तरफ जाते हैं? ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये जो डायाफ्रेम है ये बाहर की तरफ आता है। ठीक है, और जो मोमेंट एंड डायाफ्रेम मूव्स डाउन, सॉरी रिब्स जो है अप की तरफ जाते हैं और आउटवर्ड्स हो जाते हैं जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि लंग्स जो है फूल जाते हैं उस टाइम पे, और डायाफ्रेम जो है डाउनवर्ड्स चला जाता है। द मोमेंट दिस मोमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। ये क्यों हो जाता है? ये बाहर की तरफ क्यों हो जाता है जब हम सांस लेते हैं? ताकि इससे जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम एयर इनहेल कर सकते हैं। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड विद वाइल डायाफ्रेम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। अब जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम क्या होता है? रिब्स जो है अंदर की तरफ चले जाते हैं, डायाफ्रेम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। क्यों? ये सिकुड़ जाता है ताकि सांस जो है वापस बाहर आ जाती है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इससे क्या हो जाता है? चेस्ट कैविटी का साइज कम होने लगता है और लंग्स जो है एयर कहाँ की तरफ पुश करते हैं? बाहर की तरफ। दीज मूवमेंट्स in our body can be felt easily. Take a deep breath, keep your palm on the abdomen. What do you feel? ये मूवमेंट जो है हम easily भी क्या कर सकते हैं? नोटिस कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट हमारी जब हम सांस लेते हैं उसमें सबसे पहले हमारी नॉस्ट्रिल्स आते हैं। नॉस्ट्रिल्स से फिर जाके कहाँ? नेज़ल कैविटी। ये हो गया नेज़ल पैसेज। नेज़ल कैविटी में हवा जाती है, फिर वहाँ से होते हुए किसकी तरफ? विंड पाइप के थ्रू होते हुए किस में चले जाती है? लंग्स में। लंग्स जो होती है हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है। जो चेस्ट कैविटी होती है ये रिब्स में होती है। रिब्स और नीचे इसको एक शीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्रेम बोलते हैं। ये डायाफ्रेम और रिब्स की जो मूवमेंट है यही डिसाइड करती है कि इनहेलेशन के टाइम क्या होता है और एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है।